हेलो स्टूडेंट्स, सफलता के प्रवेश द्वार में आप सबका बहुत सारा स्वागत है। मैं सतीश पाठक सर। आज आपके लिए नंबर सिस्टम का हम लोग तीसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या ज्ञात करेंगे, यानी अंग्रेजी में कहें तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें भाजक या गुणनखंड। तो ये भाजक या गुणनखंड होते क्या है? भाजक, किसी संख्या का भाजक क्या होता है? तो भाजक ऐसे संख्याओं को कहा जाता है जो दी हुई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करें। गुणनखंड उन्हें कहा जाता है जो किसी दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित करें। तो यदि हम 512 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, जो भी नंबर दिए हैं इस नंबर को हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब 512 का स्टैंडर्ड फॉर्म जो आप सबको निकालने आता है, इसके यदि हम गुणनखंड करें तो ये 2 की घाते 9 आता है। ये सारे लोग जानते हैं। यदि हम एक छोटा सा करके देखें, 512 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है तो इसका हम ऐसे ही गुणनखंड कर लेते हैं 64। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो गुणनखंड है वो किस तरीके से हो रहा है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना कितना आसान होता है, ये आप समझ चुके हैं। ये जो गुणनखंड आ रहे थे इन्हें हम घात के रूप में लिख ले तो इसे ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने देखा कि 2 9 बार आया तो हमने लिखा 2 की घाते 9। भाजकों या गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो हम आसान सा ट्रिक यूज कर लेते हैं। ट्रिक यूज करते हैं, भाजकों की संख्या निकालनी है तो ये हो जाता है घात प्लस 1। घात प्लस 1। तो यहां से यदि देखा जाए तो घात कितना आया है? 9 आया है। घात 9 और प्लस 1 यानी टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। यानी 512 के कुल गुणनखंडों की संख्या या कुल भाजकों की संख्या हमें निकालनी होगी। सो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आइए ऐसा ही हम लोग कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो आइए इस अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया 40 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इस 40 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। 40 को यदि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये 2 की घाते 3 और 5 की घात 1 होगा। यदि हम भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या निकालें, भाजकों की संख्या, तो देखिए आपको अभी हमने ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या था? घात प्लस 1। घात की बात करें तो 2 की घाते 3, मतलब पहली घात दिखा 3 तो घात प्लस 1 यानी 3 प्लस 1। बीच में गुणा है, आप गुणा लगाएंगे। अगली घात आपको मिला 1 तो अगेन घात प्लस 1 यानी 1 प्लस 1। तो आप देखेंगे तो यहां से आएगा 4 और यहां से आएगा 2 और आप गुणा कर लेंगे तो ये आएगा 8। अर्थात यदि 40 के कुल भाजकों की संख्या हमें निकालनी हो तो कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि 40 के कुल भाजकों का योग क्या होगा। 40 के कुल भाजकों का योग क्या होगा? तो आइए अगले क्वेश्चन में करके देखते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि 40 के कुल भाजकों का योग कितना होगा। तो सबसे पहले 40 को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रखा है। अब भाजकों का योग निकालना है। भाजकों का योग निकालना है तो देखिए भाजकों का योग निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके थोड़े कॉन्सेप्ट की बात करें। आपने देखा कि 2 की घात 3 लगा है तो यहाँ पर 2 की सारी घातें लिखनी है 0 से लेकर 3 तक, यानी 2 की घातें 0, 2 की घातें 1, 2 की घात 2 और 2 की घात 3।
गुणे ऐसे ही जो अगली संख्या है उसकी भी सारी घात लिखनी है, 0 से स्टार्ट करना है। तो 5 की घात 0 और 1 दिख रहा है तो हम 5 की घातें 1 तक जाएंगे। तो यहाँ अब इसे हल कर लिया जाए तो 2 की घातें 3 8, यहाँ से 4 12, 2 14 और यहाँ से 1 15। किसी भी संख्या की घात 0 तो उसका मान 1 होता है। तो टोटल योग यहाँ से आया 15 गुणे, यहाँ देखें तो 5 की घातें 1 यानी 5 हो गया और यहाँ से मान 1 हो गया, क्योंकि 5 की घात 0 का मान भी 1 होगा। तो 5 और 1 6 हो गया। आप गुणा कर देंगे तो यहाँ से आपको मिल गया कि 40 के कुल भाजकों का योग कितना होगा। अगले प्रश्न में हम लोग ये देखेंगे कि 40 के समभाजक कौन कौन से हैं, समभाजकों की संख्या कितनी है। तो आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि 40 के समभाजकों की संख्या कितनी होगी। हम 40 पर आपको करवा रहे हैं, किसी भी नंबर पर आप ऐसे ही कर सकते हैं। 40 के समभाजकों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम एक ट्रिक समझ लें। यदि किसी संख्या x का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो 2 की घातें a, 3 की घात b, 5 की घात c, ऐसे ही कोई भी नंबर यदि दिए हों, यदि कोई संख्या दिया है x बराबर 2 की घातें a, 3 की घात b, 5 की घात c, तो समभाजकों की संख्या यदि निकालनी है, समभाजकों की संख्या यदि निकालनी है तो ध्यान दीजिएगा 2 की जो घात है वो वही घात हो जाएगी और बाकी सब जगहों पर घात प्लस 1 करना है आपको। बाकी सभी जगहों पर घात प्लस 1 करना है। यहाँ यदि देखा जाए इस क्वेश्चन में तो भाई 40 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख चुके हैं, आपको निकालना है 40 के समभाजकों का योग, समभाजकों की संख्या। 40 के समभाजकों की संख्या तो देखिए करना क्या है, 2 की जो घात दिख रही है, जैसे यहां मैंने ट्रिक बताया कि 2 की जो घात है वो वही लेनी है, लेकिन बाकी घातों में +1 करना है। तो 2 की घात 3 दिख रहा है तो 3 करेंगे और बाकी जो भी घात दिख रहा है उसमें घात +1 अवश्य करेंगे। तो यहां से आप देख रहे हैं 3 ये हो गया और 2 यहां से आएगा तो 3 और 2 का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके, तो यहां से यदि देखा जाए तो समभाजकों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। अगले प्रश्न में हम ये देखेंगे 40 के समभाजकों का योग क्या क्या होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए इस क्वेश्चन में 40 के समभाजकों का योग निकालते हैं। तो 40 के समभाजक की संख्या अभी आपने कैलकुलेट की थी, 6 थी। अब 40 के वो 6 भाजक थे क्या और उनका योग क्या है, तो आइए जरा देखते हैं। भाई 40 के हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख चुके हैं। 40 के समभाजकों का योग लेना है तो कैसे लेंगे। देखिए यहाँ पर समभाजकों की संख्या तो निकालना बहुत आसान था, अब योग कैसे निकालेंगे। तो 2 की जो 2 है उस 2 की घातें हम लेंगे 0 को छोड़कर, यानी 2 की घात 1, 2 की घात 2 और मैक्सिमम कहां तक जाना है, 2 की घातें 3, यानी 2 वाले फैक्टर में एक टर्म नहीं लेना है। कौन सा नहीं लेना है, 2 की घातें 0 को छोड़ देना है। बाकी जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं सबकी सारी घातें लेना है। 5 की घातें 0 प्लस 5 की घात 1, इसे यदि हम हल कर लें तो 8 4 12 और 2 14 यहां से आएगा, 5 यहां से है और 1 यहां से 6, यानी आपने देखा योग आ गया 84। अगले क्वेश्चन में हम विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन में देखा जाए तो आपसे पूछा क्या गया है, 40 के विषम भाजकों की संख्या कितनी है। समभाजकों की संख्या आपने निकाला, आइए विषम भाजकों की संख्या भी देखते हैं कैसे निकाला जाता है। तो
सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म की बात है तो हमने पहले से ही लिख रखा है कि 40 का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। अब यदि हम ट्रिक समझ लें विषम भाजकों की संख्या का, तो जैसे यदि कोई संख्या x है जिसका बराबर 2 की घात a, 3 की घात b और 5 की घात c, ऐसे ही यदि दिया हो तो आपको निकालना क्या है, विषम भाजकों की संख्या। विषम भाजकों की संख्या, और विषम भाजकों की संख्या निकालते कैसे हैं, तो ध्यान दीजिएगा 2 की चाहे जितनी भी घात हो वहां केवल एक ही फैक्टर लेना है, एक ही गुणनखंड लेना है। 2 की चाहे जितनी घात है उसे कोई मतलब नहीं है, केवल एक वहां पर फैक्टर लेने हैं और बाकी जगहों पर घात प्लस 1 ही लगानी है। बाकी जगहों पर घात प्लस 1 ही लगानी है। और यदि इस आधार पर, इस ट्रिक के आधार पर हम चलें तो 40 के विषम भाजकों की संख्या, यहाँ पर 2 की घातें 3 दिख रहा है तो ट्रिक के अनुसार चाहे जितनी भी घात है उसे कोई मतलब नहीं, यहाँ से केवल और केवल एक फैक्टर लेना है और बाकी जगहों पर हमें क्या करना है, घात प्लस 1 करना है। तो यहाँ पर 1 ही दिख रहा है तो 1 प्लस 1 यानी आपने 1 और यहां से देखा 2 यानी टोटल हो गया 2। कहने का तात्पर्य ये है कि 40 के विषम भाजकों की संख्या पूछी जाए तो वो 2 हो जाएगी। ओके, अगले प्रश्न में हम ये देखेंगे कि 40 के ऐसे भाजकों की संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो आइए जरा करके देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को यदि देखा जाए तो इसमें आपसे कहा है कि 40 के पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या कितनी है, यानी 40 के ऐसे कितने भाजक हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। तो देखिए इसके लिए हमें करना क्या है, जितनी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर आए हैं उन सारे नंबर में हमें उनके सारी समघातों को लेना है। जैसे समघात का क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर 2 की घातें 3 है, यदि 2 की सारी घातें हम लिखें जैसे योग में आपको बताया गया तो समघात ही लेने हैं। समघात का मतलब 2 की घातें 0 लेना है, 2 की घातें 2 लेना है। ऐसे ही अगली संख्या में भी आपको केवल समघातें लेना है। तो 5 की 2 ही घात बनी थी, 5 की घात 0 और 5 की घात 1, सम लेना है तो केवल यहां से लेंगे 5 की घातें 0। यदि यहां से देखिए इसको हल करें तो 2 की घात, यहां पर कितने फैक्टर हो गए, एक ये, यानी यहां से फैक्टर हो गया 2 और यहां से फैक्टर हो गया 1, यानी 2 एकम 2। यानी आपने देखा कि 40 के जो पूर्ण वर्ग भाजक हैं उनकी संख्या होगी 2। तो वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो उसे आप लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।